तो ये स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपन। स्क्रीन शेयर करता हूँ तुमको। स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? हेलो No, sir. No, sir. No, sir. अब Yes, sir. अब दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। Yes, sir. तो प्रॉपर्टीज ऑन डेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था अपना, तो उसमें अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी ली थी a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ली थी अपन ने 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो इस पर डिफरेंट एग्जाम्पल सॉल्व किए थे अपन ने। 0 a टू b तो कंप्लीट हो गया था, 0 टू a पे भी अपन ने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे डिपेंड जैसे मेथड से सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लेके गिवन इंटीग्रेशन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड यूजिंग प्रॉपर्टी एंड फाइंड आउट द इक्वेशन नंबर 2 एंड ऐड 1 प्लस 2। इस तरीके से जो एग्जांपल थे वो अपन ने 0 टू a प्रॉपर्टी पे सॉल्व किए। आगे कुछ अगर अगेन ये जो दो प्रॉपर्टीज है 0 टू a और a टू b, यही दो इंपॉर्टेंट मेन प्रॉपर्टीज है। जो थर्ड एंड फोर्थ अभी जो दो तीन लिखने वाले अपन प्रॉपर्टीज वो पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए यूज होती है, पर ज्यादातर a टू b और 0 टू a प्रॉपर्टी यूज होती है। तो प्रॉपर्टीज कौन सी है थर्ड फोर्थ वाली वो लिख के देता हूँ, उसके बाद 0 टू a में दो तीन एग्जांपल लेके अपन ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो थर्ड प्रॉपर्टी है third is a to b f of x dx equal to a to b f of t dt equals to a to b f of y dy। इस प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं अपन, ये प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्टली वेरिएबल चेंज कर सकते हैं फंक्शन का, यानी a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यदि आपको लगता है a टू बी टी के फॉर्म में उसको सॉल्व करना है तो x कन्वर्टेड टू t कन्वर्टेड टू y या y कन्वर्टेड टू x या t कन्वर्टेड टू x यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, उसके लिए यूज किया जाता है ये प्रॉपर्टी। फोर्थ है 0 टू 2a f ऑफ x dx। यदि ये प्रॉपर्टी आती है तो इसको यूज करते हैं 0 टू a f of x dx प्लस 0 टू a f of 2a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी 0 टू 2a यानी 2a इज अ मल्टीपल कोई टर्म होगा यहाँ पर 2 into a, तो उस कंडीशन में ये 2a का हाफ a होता है, तो यूजिंग कन्वर्टेड टू 0 टू a 0 टू a। और फर्स्ट इक्वेशन में फंक्शन सेम रखेंगे, सेकंड में x को रिप्लेस करेंगे 2a माइनस x। तो ये जो एग्जांपल आते हैं कुछ पर्टिकुलर उसमें यूज होती है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यदि माइनस a टू प्लस a f ऑफ x dx ये फंक्शन है तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a f of x dx if f of x is even function, f of x is even fraction, otherwise f of x is 0। यदि 0 आता है तो f of x is odd function। ठीक है। एंड 6 है a टू b f of x dx इक्वल टू माइनस b टू a f of x dx। मैं बताता हूँ आपको ये कैसे यूज करना है, आपको पहले लिख लो इसको। और लास्ट प्रॉपर्टी है 7 if a लेस देन c, this is a c small c less than equals to b, so then a to b
f of x dx equal to a to c f of x dx plus c to b f of x। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है, ये पर्टिकुलर हर एक एग्जांपल के लिए यूज होगा ऐसे नहीं, बट ये यूजफुल प्रॉपर्टीज है जिससे कि आपको सॉल्यूशन सॉल्व करने में इजी होता है। तो अब देखो यहाँ पर a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, यहाँ a टू बी एफ ऑफ टी डी टी है, यहाँ a टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई। दिस इज अ चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। a टू b तो लिमिट इज सेम, बट x को फंक्शन को चेंज करना है आपको t वेरिएबल में, तो इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, या t को y के फॉर्म में, या y को t के फॉर्म में, या y को x के फॉर्म में, या t को x के फॉर्म में। ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। 0 to 2a में इधर 2a यदि कोई मल्टीपल कोई एंगल आता है उसको हाफ एंगल करना है आपको, जिससे कि वो यूजफुल सॉल्व होगा जिस फंक्शन जो भी फंक्शन दिया गया है, तो उसके लिए यूज होगी 0 to a में कन्वर्ट होगा 2a का हाफ a, और फर्स्ट इंटीग्रेशन में f ऑफ x वैसे रहेगा, बट सेकंड इंटीग्रेशन में x रिप्लेस बाय 2a माइनस x। और ये प्रॉपर्टी कब यूज होगी, जब लिमिट आपको -1 to 1, -2 to 2, -5/2 to +5/2, -3/2 to 3/2 plus 3/2। तो इस कंडीशन में आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने में हार्ड होता है। तो उस कंडीशन में यदि फंक्शन यदि इवन होगा, इवन फंक्शन क्या होता है, f ऑफ -x इक्वल्स टू f ऑफ x। यदि पॉजिटिव f ऑफ x आता है तो दिस इज अ इवन फंक्शन, f ऑफ -x इक्वल्स टू -f ऑफ x होता है, इधर इज अ ऑड फंक्शन। ये अपन ने देखा है फंक्शन चैप्टर में, इवन एंड ऑड फंक्शन। x इज रिप्लेस्ड बाय -x। यदि पॉजिटिव f ऑफ x आता है तो दिस फंक्शन इज अ इवन फंक्शन, यदि नेगेटिव f ऑफ x आता है तो ऑड फंक्शन। यदि उस कंडीशन में ये फंक्शन यदि आपका डायरेक्टली इवन है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, ट्वाइस ऑफ 0 to a f ऑफ x, यानी एक लिमिट 0 हो गया तो आपको सॉल्व करने में इजी हो जाए। यदि वो फंक्शन डायरेक्टली ऑड ही है तो डायरेक्टली उसका आंसर 0 ही आना है, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी से आप बता सकते हैं कि दिस फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन, तो वैल्यू इज 0। ठीक है, अब ये 6 की जो प्रॉपर्टी है a टू b f ऑफ x dx, तो इसमें यदि आपको लगता है कि इसकी लिमिट चेंज करने से आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, या माइनस साइन निकालना है आपको, तो उस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है। तो a टू b f ऑफ x dx इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, -b टू a f ऑफ x, इंटरचेंजिंग द लिमिट्स। साइन चेंज करना है तो इंटरचेंज द लिमिट्स, ये अपर लिमिट लोअर हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा। तो a टू b f ऑफ, या फिर आपको माइनस साइन निकालना है तो भी इंटरचेंज द लिमिट्स। ठीक है, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यानी कोई एक टर्म है जिसमें टू फंक्शन दिए गए, अलग अलग कंडीशन दी गई है, a टू 2, a लेस देन मींस एक तरह से 2 लेस देन x, x लेस देन 3, तो इस कंडीशन में अलग अलग आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी a टू c f ऑफ x dx, c टू b f ऑफ x। ठीक है, तो क्लियर हुई है 7 प्रॉपर्टीज, 3 to 7 कहाँ यूज करना है आपको, अपने एग्जांपल लेते तो और आपको समझ में आया कैसे यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0 to a पे भी डिपेंड है। अभी यहाँ पर जो प्रोसीजर थ्रू अपन ने और एक log ऑफ 10x का एग्जांपल सॉल्व किया था, उसमें भी अपने को क्या हुआ था कि जो आपको प्रोसीजर थ्रू है वैसे सॉल्व नहीं होता है, डायरेक्टली सॉल्व किया था। तो 0 to पाई x sin x, सॉरी ये क्या है आपका, हाँ ठीक है, x sin x अपॉन 1 प्लस sin x। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इसमें प्रॉपर्टी यूज करके भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट तो लेट i इक्वल्स टू 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देखो आवाज आ रहा है ना, हेलो, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर 0 to पाई दिया गया है, तो 0 to a इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी आपकी, 0 to a वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx। तो 0 to a प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सेकेंड प्रॉपर्टी लिख के दी है, 0 to a f of a minus x dx। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, हियर a इज पाई, तो यहाँ पर x इज रिप्लेस्ड बाय a माइनस x, तो x इज रिप्लेस्ड बाय पाई माइनस x। इन इक्वेशन नंबर 1 में आपको यूज करना है। ठीक है, तो I equals to 0 to a प्रॉपर्टी है, 0 to a f of x is a, this function is a trigonometric function। तो 0 to a is a pi, तो 0 to pi f of a minus x, तो a minus x is pi minus x यूज होगा, x is replaced by pi minus x। तो you using this property, तो integration of 0 to pi
x is replaced by pi minus x, sin x, x is replaced by pi minus x, अपॉन 1 पाई माइनस 6 साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सॉरी साइन 90 नहीं, साइन 180 माइनस थीटा इस साइन पाई माइनस सेकेंड में आता है। तो सेकेंड में कौन से रेशियो पॉजिटिव होते हैं? सेकेंड में कौन से रेशियो पॉजिटिव होते हैं? cos and sec. नो नो, कॉस और सेक तो आपके फोर्थ में जाते हैं। सेकेंड में कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कॉस। साइन और कोसेक, नॉट कॉस। साइन और कोसेक इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा ही आता है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये 180 माइनस थीटा लिखा, ये पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस एक्स क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। यानी क्या आएगा? ये 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स से, तो पाई इंटू साइन एक्स इज पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे अपन, स्प्लिट करेंगे 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अब इसके बाद सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया? फर्स्ट अपन ने यूजिंग प्रॉपर्टी 0 टू a टू 0 टू a कन्वर्टेड पाई माइनस एक्स में कन्वर्ट किया, जहाँ जहाँ x है। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा आता है, तो ये साइन थीटा के फॉर्म में आ गया। तो पाई माइनस एक्स में मल्टीप्लाई किया साइन एक्स से, तो पाई इंटू साइन एक्स, साइन पाई साइन एक्स और एक्स साइन एक्स। तो अब स्प्लिट किया सेपरेटली और उसके बाद इंटीग्रेशन सेपरेट किया। बट दिस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? This is a given example. 0 to pi x sin x upon 1 plus sin x is dx is 1 pi. और यहाँ पर क्या आएगा? Pi is a constant term is outside. 0 to pi sin x upon 1 plus sin x dx minus I from equation number 1. This is a given example. So this minus I shifting left hand side, plus I equals to pi 0 to pi sin x अपॉन 1 प्लस sin x। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताइए मुझे अभी। कैसे करेंगे बताओ? जस्ट 2 मिनट। दो मिनट रुको।
हेलो, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए इस इंटीग्रेशन को? 0 to pi sin x upon 1 plus sin x. This minus I shifting left hand side is a plus I, तो I plus I. तो यहाँ पर कैसे करेंगे बताइए? 0 to pi sin x upon 1 plus sin x dx का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हेलो, क्या करना चाहिए बताइए? आप गलत करते नो प्रॉब्लम, बट इसमें कुछ तो कल से आपको ध्यान में आएगा। क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर देखो sin x अपॉन 1 प्लस n। हेलो, आवाज आ रहा है ना? हेलो सर +1 -1 करेंगे ऊपर। +1 -1 is a simple algebraic rational function, not a algebraic function. This is called as a trigonometric function. ओके ये क्या है? यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस टाइप का अपन इंटीग्रेशन सॉल्व किया है। जस्ट यहाँ 1 था, तो 1 प्लस sin x का कोई फॉर्मूला नहीं है आपके, तो दिस इज कॉल्ड एज रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो रेशनलाइजेशन क्या आएगा? 1 प्लस sin x का रेशनलाइजेशन 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x dx, ठीक है? तो रेशनलाइजेशन किया तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस लेफ्ट हैंड साइड इज I प्लस I इज 2I equals to pi integration of 0 to pi sin x into 1 minus sin x. Numerator is sin x into 1 minus sin x upon a plus b, a minus b, a square minus b square. This is a square minus b square dx. This is I equals to 2I equals to pi 0 to pi. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट sin x, तो sin x into 1 is sin x minus sin x into sin x sin square x upon 1 minus sin square x. a 1 का स्क्वायर इज 1, sin x का स्क्वायर इज sin square x. तो 1 minus sin square x क्या लिख सकते हैं आप? cos square x. cos square x. तो sin x minus sin square x, sin x minus sin square x upon 1 minus sin square x is cos square x using first fundamental identity. तो 1 minus sin square x is cos square x. तो यहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे, तो I इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? ये 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी पाई बाय 2 आ जाएगा। 0 to pi sin x अपॉन cos स्क्वायर x होगा, ये माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x होगा dx। तो ये कैसे आएगा? I इक्वल्स टू पाई बाय 2 0 to pi, इसको इससे स्प्लिट कैसे करेंगे? 1 अपॉन cos x लिखेंगे इंटू sin x अपॉन cos x। cos स्क्वायर x में से cos x एक सेपरेट किया और एक इसको sin x को दिया cos x, माइनस ये क्या आएगा? sin अपॉन cos is tan स्क्वायर x dx। तो I इक्वल्स टू पाई बाय 2 0 to pi 1 upon cos x is sec x, sin x upon cos x is tan x, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 1 upon cos x sec x हो गया, sin x upon cos x is tan x हो गया। तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है? sec x. sec x आता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x क्या आता है? इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है आपको, है ना? इसका फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे अपन sec स्क्वायर x माइनस 1 में, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको होता है। tan स्क्वायर x कैसे लिखा अपन ने? sec स्क्वायर x माइनस 1 यूजिंग सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज थीटा एस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, इसके बाद अपन यहाँ इसको ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे और उसके बाद सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो पाई बाय 2 0 to pi sec x into tan x माइनस sec स्क्वायर x, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 dx। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि लिमिट सेम है, अलग अलग उसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x क्या आता है? sec x आता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या आता है?
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या आता है बताइए। हेलो, tan x plus c. tan x प्लस सी, तो यहाँ ये डेफिनाइट है तो tan x आएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 X. x एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये वैल्यूज पुट अप करेंगे यहाँ, पाई बाय 2 फर्स्ट अपर लिमिट इज x इज पाई, तो x एक पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई माइनस sec 0 माइनस tan 0 प्लस 0, x इज 0, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई। तो ये पुट अप किया यहाँ पर। उसके बाद i इक्वल्स टू पाई बाय, ये लेंथी एग्जांपल है बट सभी सिस्टमेटिक तरीके से सभी इंटीग्रेशन। तो sec पाई की वैल्यू क्या आती है, sec 180 डिग्री -1. दिस इज अ -1 राइट, और tan पाई क्या आता है, tan 180 Not defined, sir. not defined, tan 90 is not defined, but tan 180 is 0. 0 आती है, प्लस पाई माइनस sec 0 1 माइनस tan 0 0 प्लस 0, ठीक है। tan pi is 0, sec pi is -1, sec 0 is 1, ठीक है। तो i इक्वल्स टू पाई बाय 2 -1 प्लस पाई, दिस इज अ -1 प्लस पाई, -1 माइनस 0 इज 1, तो दिस इज अ -1, तो ये क्या आ गया आपका i इक्वल्स टू पाई इंटू पाई माइनस 2 अपॉन, दिस इज द फाइनल आंसर। -1 इज अ -2, दिस इज i इक्वल्स टू पाई माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या किया, स्टार्टिंग से अपन ने using 0 to a property is using change pi minus x में चेंज हुआ ये, sin 180 minus theta is sin theta, तो ये sin x है। अब इस sin x से मल्टीप्लाई किया दिस ब्रैकेट, तो sin pi into sin x is a pi sin x minus x sin x upon 1 plus sin x। उसके बाद इसको स्प्लिट किया और इंटीग्रेशन सेपरेट किया, बट दिस सेकंड इंटीग्रेशन इज i, so this is a minus I shifting left hand side, this is a plus I। So pi into integration of 0 to pi sin x upon 1 plus sin x, cross multiply means this is a rationalization denominator, rationalize किया उसको simplify किया, 1 minus sin square x is a cos square x, this is a cos square, again split किया sin x upon cos square x, sin square x upon cos square x, तो 1 upon cos, यहाँ sin है only, यहाँ square है नीचे, तो ये square में का cos x ये निकाल के रखा, 1 upon cos x into sin x upon cos x, तो sin अपॉन cos is tan, तो स्क्वायर के फॉर्म में, तो दिस इज द tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, इसलिए इसको कन्वर्ट किया sec स्क्वायर x minus 1 में यूजिंग सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, और उसके हिसाब से sec x into tan x का इंटीग्रेशन, sec x into tan x का इंटीग्रेशन इज sec x, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x यूजिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज i इक्वल्स टू pi into pi minus 2 अपॉन, ठीक है। क्लियर हुआ ये एग्जांपल, किसी को डाउट है? तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपको इसी टाइप का एक लिख के देता हूँ, आप सॉल्व करके देखना। तो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi x upon 1 plus sin x dx। सेम एग्जांपल है, जस्ट यहाँ x की जगह sin x नहीं है, यहाँ x sin x upon 1 plus sin x था, यहाँ sin x नहीं है, जस्ट यहाँ x upon 1 plus sin x, तो इसको भी रेशनलाइजेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसका आंसर आएगा i इक्वल्स टू पाई आएगा, तो ये आप सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट लेते हैं अपन एग्जांपल और एक, इवैल्यूएट 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x, ठीक है। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं अपन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1,
ये आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। जैसे जब प्रीवियस सॉल्व किया वैसा सेम है, जस्ट यहाँ sin x नहीं है, यहाँ x है, तो ये और इजी हो जाएगा उससे सॉल्व करने में, बट आंसर इज पाई आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x. तो अगेन फर्स्ट लेट I equals to 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx. सॉरी यहाँ दिस इक्वेशन नंबर 1 यहाँ देना चाहिए, तो एग्जांपल ही लिखा अपन ने यहाँ पर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है 0 to a प्रॉपर्टी, 0 to pi दिया है तो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज a is pi. तो यूजिंग 0 to a प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a, हेलो माइक्रोफोन म्यूट बंद कीजिए जिसको ऑन किया। 0 to a f of e minus x dx, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 to a प्रॉपर्टी, e is a pi, तो x is replaced by e minus x, तो x is replaced by pi minus x इन इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो यूज करेंगे यहाँ पर i equals to 0 to pi, x is replaced by pi minus x sin pi minus upon 1 plus cos square x, x is pi minus x। तो बताइए मुझे sin 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो sin 180 माइनस थीटा क्या आता है, sin थीटा ही आता है, दिस इज sin x, बट cos 180 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस cos x आएगा, क्योंकि उस क्वाड्रेंट में आपको sin और cos के ही रेशियो पॉजिटिव है, अदर रेशियो इज नेगेटिव, तो दिस इज cos इज अदर रेशियो इज नेगेटिव। तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे 0 to pi minus x sin pi minus x is sin x upon 1 plus cos pi minus x is minus cos x का ब्रैकेट स्क्वायर dx, क्योंकि cos स्क्वायर है ना, माइनस cos x का ब्रैकेट स्क्वायर। I equals to 0 to pi into sin x is pi sin x minus x sin x, multiply by this bracket sin x upon 1 plus cos square x dx, ठीक है। pi into sin x is pi sin x, x into sin x is x sin x upon minus cos x का स्क्वायर प्लस cos square x, ठीक है। तो ये अभी इसको स्प्लिट करेंगे सेपरेटली, तो 1 माइनस cos x स्क्वायर आएगा। 1 माइनस cos x का लिखा है सर वो 1 प्लस माइनस cos x होल स्क्वायर, cos माइनस cos x का स्क्वायर क्या होगा, माइनस cos x का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x होगा ना, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 1, और cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x, ठीक है। यस सर। तो इसको स्प्लिट करेंगे, pi sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अभी सेपरेटली करेंगे इंटीग्रेशन, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx माइनस 0 to pi x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो दिस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, I, very good. So sin x upon 1 plus cos square x dx minus I. This is a given example from equation number 1. So minus I shifting left hand side, this is a plus I equals to pi 0 to pi sin x upon 1 plus cos square x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए मुझे अभी, दिस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi sin x अपॉन 1 plus cos square x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। हेलो
सर rationalization. इसका रेशनलाइजेशन करके क्या फायदा मिलेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, नॉट 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। रेशनलाइजेशन क्या करेंगे? सेपरेट। सेपरेट कैसे करेंगे? न्यूमरेटर में तो ओनली सिंगल टर्म है ना, साइन एक्स इज ओनली सिंगल टर्म न्यूमरेटर, उसको कैसे सेपरेट करेंगे? क्या करेंगे बताइए? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर आपको यूज करना है सब्स्टिट्यूशन। तो कौन सा टर्म सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ? cos x इज t, जिससे कि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, माइनस साइन एक्स dx आएगा, तो उसके ऊपर से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो cos x को t लेंगे यहाँ पर, जिससे कि साइन एक्स dx न्यूमरेटर प्रेजेंट है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में। cos x इक्वल्स टू t लेंगे तो डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, so d dx of cos x equals to d dx of t. The derivative of cos x is minus sin x equals to d dx of t. So therefore minus 1 multiply by both sides, तो plus sin x dx equals to minus dt है। ठीक है, यहाँ क्योंकि प्लस के फॉर्म में तो ये माइनस साइन इधर शिफ्ट किया है, दिस इज मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड माइनस 1। तो sin x dx is dt, sin x dx is माइनस dt आएगा यहाँ पर, cos x is t आएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो लिमिट दिया गया है, ये लिमिट कौन से फंक्शन के लिए है? x वेरीज फ्रॉम 0 to पाई दिया गया है, दिस इज अ x फंक्शन का लिमिट है। आपको फाइंड आउट करना है t फंक्शंस के लिए लिमिट। तो x इक्वल्स टू लोअर लिमिट लेंगे अपन, तो फाइंड आउट करेंगे t इक्वल्स टू क्या सपोज किया है आपने? cos x। तो x की वैल्यू 0 करो तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो दिस इज एम्प्लाइज t इक्वल्स टू 1 में कन्वर्ट। x इक्वल्स टू अपर लिमिट इज पाई, तो t की वैल्यू क्या आती है? cos पाई, पाई cos पाई की वैल्यू -1 आती है, तो t इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट cos x की और t पुट अप करेंगे, समझ में आया लिमिट कैसे फाइंड आउट किया? फर्स्ट यूजिंग लोअर लिमिट इज x इज 0, तो t इक्वल्स टू cos x सपोज किया है, तो t इक्वल्स टू x इज 0, cos 0 की वैल्यू 1 आती है, तो t इक्वल्स टू 1, तो x 0 इज कन्वर्टेड टू 1। x इक्वल्स टू पाई लिया इज अपर लिमिट, तो t इक्वल्स टू cos पाई, पाई इज अ cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 आती है, तो दिस इज t इक्वल्स टू -1, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर पुट करेंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। So this is the left hand side is I plus I is 2i equals to pi, x varies from 0 to pi converted to t varies from plus 1 to -1. X is equal to 0 is t equals to 1, x equals to pi is t equals to -1. 1 to -1, 1 upon 1 plus t square minus dt. Cos x is t, this is a t square, sin x dx is minus dt, this is a minus dt, और x varies from 0 to pi converted to t varies from 1 to minus। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे किया सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर? हेलो, Yes, sir. तो 2i equals to pi, this is a minus sign is outside, t varies from 1 to -1, 1 upon 1 plus t square d। तो मुझे अभी क्या करना है, यहाँ पर इस माइनस साइन को निकालना है, माइनस साइन को निकालना है, तो इंटरचेंजिंग दी लिमिट्स, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? ये प्रॉपर्टी a to b f of x dx इक्वल्स टू माइनस b to a f of x dx है। तो ये माइनस साइन मुझे निकालना है, तो इंटरचेंजिंग दी लिमिट्स, तो यूजिंग 6 नंबर की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ मैं यहाँ पर। तो कैसे आएगा ये देखो, 2 पाई 2i, मैं इसे लिख के देता हूँ आपको यहाँ। तो ये क्या आएगा? पाई टू t वेरीज फ्रॉम -1 to 1, 1 upon 1 plus t square dt। तो यूजिंग प्रॉपर्टी a to b f of x dx, या फिर -a to b f of x dx इक्वल्स टू b to a plus f of x। ठीक है, किसी को डाउट है ये प्रॉपर्टी यूज की? तो यहाँ से माइनस साइन निकल गया, इंटरचेंजिंग दी लिमिट्स,
लोअर लिमिट इज -1 हो गया, अपर लिमिट 1 हो गया, ठीक है। हेलो, हेलो, Yes, sir. Understood. समझ में आया ना। और इसके बाद अभी देखो यहाँ पर अगेन अपन यूज करेंगे दिस प्रॉपर्टी -a to a f of x dx की प्रॉपर्टी है, 5th नंबर की प्रॉपर्टी है। ये 5 नंबर की थी, ये 6 नंबर की आपको लिख के दी। ये इसमें क्या है कि यदि ट्वाइस ऑफ 0 to a करते तो f of x dx ये आता है, बट उस कंडीशन में f of x क्या है आपका इज इवन फंक्शन होना चाहिए, और यदि 0 आता है तो f of x क्या होना चाहिए, ऑड फंक्शन होना चाहिए। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि -1 to 1 दिया गया है, -a to a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो 2i इक्वल्स टू पाई, यहाँ पर देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, 1/1 सॉरी कंपोजिट नहीं सॉरी आपका इवन फंक्शन है। कैसे इवन फंक्शन है, f ऑफ -t में रिप्लेस करेगी तो f ऑफ t आना चाहिए, तो 1/1 प्लस -t का स्क्वायर क्या आएगा, अगेन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, एंड दिस इज f of t। तो f of t क्या है आपका इवन फंक्शन, f of t इज अ इवन फंक्शन। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी तो ये क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ t to 0 to 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। इससे क्या होता है कि इंटीग्रेशन सॉल्व करने में इजी होता है आपको। तो अभी यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू पाई t varies from 0 to 1 1/1 plus t square dt। 1/1 plus t square dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, 1/1 plus t square का इंटीग्रेशन tan inverse x plus tan inverse x plus t। तो t है यहाँ, तो tan inverse of t, t varies from 0 to 1, and this pi यहाँ पर था, ये already present, so this is the pi। So using first upper limit minus lower limit, pi tan inverse of upper limit is 1 minus tan 0, tan inverse of 0, so I equals to pi tan inverse of tan pi by 4 की वैल्यू 1 आती है, जिससे tan 45 माइनस tan 0 की वैल्यू 0 आती है। तो I equals to pi and tan inverse of tan theta is theta होता है, माइनस tan inverse of tan 0 क्या आएगा, 0 आएगा। तो I equals to pi into pi by 4 minus 0 is a pi by 4, तो finally answer is I equals to pi square upon, ठीक है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, और यूजिंग दिस सेम प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टीज। यदि आप ये नहीं यूज करते थे और डायरेक्टली सॉल्व करते थे तो फिर ये आपको लेंदी होता था, और आपको 1 और -1 दोनों लिमिट लो, एक लिमिट 0 कर दिया तो वो सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाता है। तो ये नेगेटिव साइन भी निकाला तो उससे भी इजी हो गया सॉल्व करना, ठीक है। किसी को डाउट है? no sir Hello, sir. हाँ बोलिए। Substitution. हेलो, Yes, sir. हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रहा मुझे, क्या बोल रहे हैं? Hello, sir. हाँ बोलिए। Substitution से समझाना सर, नहीं समझा। ठीक है, शुरू से स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो देखो 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx था, तो इसमें अप्लाई किया अपने 0 to a प्रॉपर्टी। तो 0 to a प्रॉपर्टी इज 0 to a f of x dx equals to 0 to a f of a minus x dx। तो a is pi है, तो x is replaced by pi minus x, तो x is replaced by pi minus x, x is replaced by pi minus x, x is replaced by pi minus x। But sin 180 minus theta is the second quadrant. Second quadrant में sin and cosec is positive, other ratio is negative. So sin is a positive. So sin 180 minus theta is a sin theta, but cos ratio is other ratio. So cos 180 minus theta is a minus cos। तो यहाँ पर पुट किया pi minus x is the same, sin 180 minus x is a sin x, but cos 180 minus x is a minus cos। ये स्क्वायर था इसलिए ब्रैकेट स्क्वायर, and multiply by this bracket sin x, so pi into sin x is a pi sin x minus x sin x upon minus cos x का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x। तो दिस इज 1 प्लस cos। क्या सेपरेट किए, स्प्लिट किए इसको, तो जिसमें और इंटीग्रेशन सेपरेट किए, तो दिस इज सेकंड इंटीग्रेशन इज गिवन इंटीग्रेशन, तो गिवन एग्जांपल। दिस इज अ माइनस i की वैल्यू है ये, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से i, दिस माइनस i शिफ्टिंग से लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अ प्लस i।
b प्लस आई आ गया, आई पाई दिस पाई 0 to पाई x sin x अपॉन 1 plus cos स्क्वायर dx। अब यहाँ से क्या किया अपन ने, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में। तो ऐसा टर्म आपको सब्स्टिट्यूशन करना है कि जिसमें कि उसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट होना है। तो cos x यदि t लेते हैं तो sin x यहाँ प्रेजेंट है, तो cos x को t सपोज किया, दिस cos x इज t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और d dx ऑफ t, तो दिस इज अ -1 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो sin x dx इक्वल्स टू क्या मिला आपको, माइनस dt। इसके बाद अब ये जो फंक्शन है आपका, ये x का फंक्शन है और ये लिमिट दी गई है, जो x की लिमिट है x वेरीज फ्रॉम 0 to पाई। तो यहाँ पर आपको t की लिमिट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है उसको यूज करेंगे, जो cos x इक्वल्स टू t लिया है, t इक्वल्स टू cos x है, उसमें अप्लाई करके t की लिमिट्स फाइंड आउट करें। तो x इक्वल्स टू 0 लिया, तो x इज 0, तो दिस इज cos 0 इज 1, तो दिस इज t इक्वल्स टू, अपर लिमिट इज पाई, cos pi इज cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 आती है, तो t इक्वल्स टू -1। So 0 to pi converted to 1 to -1, cos x is t, sin x dx is minus dt, putting in equation number second. So I plus I is 2i, pi, the x varies from 0 to pi converted to t varies from 1 to -1, 1, this is sin x dx is minus dt upon 1 plus cos x square x, cos x is t, so this is a t square। तो ये माइनस साइन बाहर निकाला, तो माइनस पाई t वेरीज फ्रॉम 1 to -1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी। अभी ये माइनस साइन निकालना है, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यदि माइनस साइन निकालना है तो आपको इंटरचेंजिंग की लिमिट्स, माइनस साइन या माइनस साइन लाना है तो भी इंटरचेंजिंग की लिमिट्स, या तो माइनस साइन भी ले सकते हैं आप, या फिर माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो भी इंटरचेंज दी लिमिट्स। तो इंटरचेंज दी लिमिट्स किया तो पाई t वेरीज फ्रॉम 1 to -1 था, कन्वर्टेड टू -1 to 1, जो अपर था वो लोअर लिमिट आ गया, जो लोअर था वो अपर चला। दिस इज प्लस पाई t वेरीज फ्रॉम -1 to 1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी। अब अगेन आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि -a to a f of x ये dx, क्या dx आएगा, f of x dx। तो यदि इस कंडीशन में आपको f of x इज अ इवन फंक्शन है, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx में कन्वर्ट होता है। यदि ये फंक्शन ऑड है तो दिस इज द वैल्यू इज 0। But this function 1 upon 1 plus t square is a even function, क्योंकि minus t f of minus t equals to plus f of t मिलता है आपको, this is a even function, तो using this concept, तो pi twice of 0 to a, -1 to 1 किस में कन्वर्ट हुआ, twice of t varies from 0 to 1, 1 upon 1 plus t square d। तो this 2 से 2 cancel हो गया, I equals to pi t varies from 0 to 1, 1 upon 1 plus t square d। So this integration is tan inverse t, upper limit is 1, lower limit is 0, tan inverse of 1 minus tan inverse of 0, but tan के फॉर्म में tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 आती है, तो इससे tan 40, tan 0 की वैल्यू 0 आती है, तो इससे tan 0। बट ये आपको रिलेशन पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या आता है, दिस इज थीटा, तो दिस इज थीटा, π/4 and 0, π/4 minus 0 is a π/4, pi into pi is a pi square upon 4। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर था वो क्लोज हो गया। फर्स्ट अपन ने इंडेफिनाइट देखा, उसके बाद डेफिनाइट देखा। अब लास्ट पॉइंट है इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या है, आपको 2 एप्लीकेशन से, डेफिनाइट इंटीग्रेशन तो रहेगा ही उसमें, तो उसके 2 एप्लीकेशन है। फर्स्ट एरिया अंडर द कर्व एंड एरिया बिटवीन द कर्व। इसमें सिंगल कर्व है ना, 1 कर्व के लिए है ना, एक कर्व दिया गया है उसके लिए एरिया फाइंड आउट करना है वो है, और इसमें 2 कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। दिस इज 2 कर्व। तो कर्व अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो सकता है, सर्कल का हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, उसके बाद आपका वॉल्यूम वगैरह हो सकता है, और वॉल्यूम नहीं आएगा इसमें, पैराबोला, हाइपरबोला, इस टाइप के जो इक्वेशंस आते हैं
यानी कर्व आते हैं, उसके आपको एरिया फाइंड आउट करना है। यदि सिंगल कर्व दिया गया है तो उसके लिए कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं, यदि डबल कर्व दिया गया है तो उन दोनों के बीच का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर। तो गुरुवार के दिन अपना ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो 2 घंटे का लेक्चर है उसमें दोनों एप्लीकेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। गुरुवार के दिन आपका ये इंटीग्रेशन चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा और उसके बाद फ्राइडे से अपना लास्ट यूनिट न्यूमेरिकल एनालिसिस शुरू हो जाएगा, जो कि 6 मेथड से उसमें, जिसमें 6 मेथड इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। 6 to 5 लेक्चर है जो जितने होंगे पूरे कंप्लीट, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर डेरिवेशन के डेरिवेटिव्स पे एमसीक्यूज डाल देना क्लास में। हाँ देना है, वो बनाए नहीं हम लोगों ने, अभी देखते 2-3 दिन में बनाता हूँ। अभी दूसरे लेक्चर भी चालू है ना हमारे रेगुलर सभी का एक्स्ट्रा वगैरह, तो बना के देते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। सर, ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट गुरुवार के दिन एक हो जाएगा अपना क्लोज, ठीक है। ओके तो सर। ठीक है, लेक्चर अभी क्लोज करते हैं, वैसे टाइम भी हो चुका है। तो अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। रेगुलर प्रिपरेशन कीजिए, अभी असाइनमेंट भी देने के बाकी थे आपको, प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट भी देता हूँ, ठीक है। अटेंडेंस डाउनलोड हो चुका है, आप मीटिंग लीव कर सकते तो सर बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. हैं। बाय Bye, sir. Thank you. बाय बाय।